Gyan in 5 minutes. Power. Unveiling mysteries. 1 minute at a time. नमस्ते दोस्तों, ज्ञान इन 5 मिनट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। और क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन, जिसके पास जीवन के कुछ ही अनुभव और ज्ञान है, क्या वो पूरी तरह से बुद्धिमान है? या क्या आपके अंदर बुद्धिमत्ता का कोई और भी रहस्यमयी स्रोत है? संत लोग और वैज्ञानिक भी अब कहते हैं कि हमारी असली शक्ति हमारे छिपे हुए हिस्से में है। इसे कोई अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस कहता है, तो कोई इसे हायर सेल्फ, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या गॉड कॉन्शियसनेस कहता है। ये सभी वो गहरे छिपे हुए हिस्से हैं जहां पहुंचने पर जीवन में रस, संतुष्टि, रचनात्मकता, करुणा और प्रेम जैसी भावनाएं मिलती हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना जीवन अधूरा है। आज हम इसी रहस्यमयी गहराई को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने कॉन्शियस ब्रेन की सीमाओं से बाहर जाकर अपनी हायर इंटेलिजेंस को पा सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़िए। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आप अपनी हायर इंटेलिजेंस तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चेतन मन है उसकी शक्ति बहुत सीमित है। उसके पास इस जीवन की जितनी भी यादें हैं और जितना भी ज्ञान उसने प्राप्त किया है, उसी के आधार पर वह निर्णय ले सकता है। वह उतना बुद्धिमान नहीं है। और जब लोग केवल इसी से काम लेने की कोशिश करते हैं तो जीवन में निराशा और नीरसता आ जाती है। इसीलिए यह पता लगाना जरूरी है कि क्या हमारे अंदर इंटेलिजेंस का कोई और भी स्रोत है। संत लोग कहते हैं और अब वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि हमारी असली शक्ति हमारे छिपे हुए हिस्से में है। इसे कोई अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस कहता है, तो कोई इसे हायर सेल्फ, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या गॉड कॉन्शियसनेस कहता है। ये सभी वो गहरे छिपे हुए हिस्से हैं जहां पहुंचने पर जीवन में रस, संतुष्टि, रचनात्मकता, करुणा और प्रेम जैसी भावनाएं मिलती हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना जीवन अधूरा है। ये हमारा मस्तिष्क है। इसका भूरा हिस्सा हमारा चेतन मन है जिससे हम काम लेते हैं। इसका बाकी हिस्सा सबकॉन्शियस है और उससे भी गहरा अनकॉन्शियस है। जैसे जैसे आप और गहरे जाते हैं तो आप हायर सेल्फ या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचते हैं। ये असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आपने सुना होगा कि परमात्मा या दिव्य अनुभवों का वर्णन करते समय लोग अनंत शब्द का उपयोग करते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। वे अनादि भी कहते हैं, जिसका कोई आरंभ नहीं है, और अगोचर यानी जिसे आप देख नहीं सकते। ये सभी विशेषण इस अवस्था के लिए हैं जिसे मिस्टिकल अनुभव कहा जाता है। कबीर कहते हैं कि बूंद समाई समुद्र में। बूंद वो है जिसे हम मैं कहते हैं, जो हमारा चेतन मन है। मैं की परिभाषा अहंकार है, जो यही होता है। लेकिन जब यह शांत और स्थिर हो जाता है और जब इसे उस गहरी अवस्था का स्पर्श मिलना शुरू होता है, तो ये विचार चुप हो जाते हैं। इस दौरान एक तरह की खुशी महसूस होती है, क्योंकि तब मन समझ जाता है कि वह कितना सीमित था। बूंद समुद्र बन गई, सोका थैली जाए। जब बूंद समुद्र बन जाती है तो आप उसे पकड़ नहीं सकते। चाहे आप इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, असली मजा तब आता है जब हमारा पूरा मस्तिष्क एक हो जाता है। तभी हम एक पूर्ण इंसान बन पाते हैं। मेडिटेशन वर्सेस ल्यूसिड ड्रीमिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस हायर इंटेलिजेंस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और मैं मेडिटेशन और ल्यूसिड ड्रीमिंग की तुलना भी करूंगा। मेडिटेशन में हम यहीं से यानी अपने चेतन मन से शुरुआत करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ध्यान तुरंत शुरू नहीं होता है। हमारा मन हर समय बड़बड़ाता रहता है और सपने में भी यही चलता रहता है। हम 24 घंटे बिना काम के विचारों में डूबे रहते हैं, जिससे हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। ध्यान करने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप अपने विचारों को देखें। जब आप ऐसा करते हैं तो विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। दूसरा तरीका यह है कि मन को किसी काम में लगा दें ताकि वह भटक न सके। जैसे विपश्यना में हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर हम शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके बाद सीधे मन पर, जिसे चित्तानुपसना कहते हैं। इसका मकसद मन को भटकने नहीं देना है। इसी तरह से नाम जप या मंत्रों का जाप भी किया जाता है ताकि मन इधर उधर ना भटके। इन सभी ध्यान तकनीकों का मकसद एक ही है, चेतन मन को शांत करना, ताकि हम अपने पूरे अस्तित्व तक फैल सकें। ल्यूसिड ड्रीमिंग। मेडिटेशन में सफल होना बहुत मुश्किल है। कई लोग इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। वहीं ल्यूसिड ड्रीमिंग का मतलब है कि जब आप सो रहे हों और सपना देख रहे हों, तब आपको एहसास हो जाए कि आप सपना देख रहे हैं। सपने में हमारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है।
इसीलिए हम बिना किसी डर के उड़ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि चेतन मन हमें नहीं रोकता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग में आप सपना देख रहे होते हैं और अचानक आपको एहसास होता है कहीं ये सपना तो नहीं है। उस क्षण आप ल्यूसिड ड्रीमिंग की अवस्था में चले जाते हैं और तब आप ध्यान कर सकते हैं। इस अवस्था में ध्यान बहुत शक्तिशाली होता है। वज्रयान बुद्धिज्म के अनुसार ल्यूसिड ड्रीम में 1 मिनट का ध्यान सामान्य रूप से किए गए 10,000 घंटे के ध्यान के बराबर होता है। इस 1 मिनट के ध्यान में नए न्यूरल नेटवर्क बनते हैं, आपका मस्तिष्क रिवायर हो जाता है और उसकी सारी कमजोरियां खत्म हो जाती हैं। ये पूर्णता की भावना जागने के बाद भी कुछ हद तक बनी रहती है और हर बार ल्यूसिड ड्रीम में ध्यान करने से आपका मस्तिष्क थोड़ा ठीक हो जाता है। इससे आपकी सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपके पास इस गहरी शक्ति तक भी पहुंच है। इसके अलावा ल्यूसिड ड्रीमिंग में ध्यान करते समय आपको असीम आनंद का अनुभव होता है, जिसे ब्लिस कहते हैं। यह प्रेम से भी गहरा होता है और कभी-कभी इतना ज्यादा होता है कि शरीर उसे सहन नहीं कर पाता है। इस समय आपके शरीर में 4 केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं, जो मस्तिष्क और शरीर दोनों के बीच संदेश पहुंचाते हैं। ये 4 केमिकल हैं सेरोटोनिन। इसकी कमी या गड़बड़ी से मानसिक बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स, डिप्रेशन और एंजाइटी होती हैं। इसकी कमी से जीवन नीरस लगता है और आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। अगर सेरोटोनिन सही मात्रा में हो तो आपका मूड अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी और मन शांत रहेगा। सेरोटोनिन का 95% हिस्सा आपके गट यानी पेट और पाचन तंत्र में बनता है। तो अगर आपका पेट ठीक नहीं है या आप जंक फूड खाते हैं तो इसकी कमी हो सकती है। डोपामीन, ये मोटिवेशन, प्लेजर और लर्निंग से जुड़ा है। डोपामीन की कमी से पढ़ाई में मन नहीं लगता, याददाश्त कमजोर होती है और चीजों को समझने में कठिनाई होती है। यह क्रिएटिविटी, प्रेम की भावना और करुणा से भी जुड़ा है। ऑक्सीटोसिन, इसकी कमी से आप अकेलापन महसूस करते हैं, आपके दोस्त नहीं बनते और आपका विश्वास कम होता है। सकारात्मक भावनाएं जैसे कृतज्ञता और प्रेम भी ऑक्सीटोसिन से जुड़ी हैं। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके शरीर में यह भारी मात्रा में बनता है, जिससे प्यार की भावना पैदा होती है। एंडोर्फिन्स, ये दर्द को कम करते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। जब जीवन में कोई परेशानी आती है तो जिनके शरीर में एंडोर्फिन्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं वो शांत रहते हैं और दर्द को ज्यादा महसूस नहीं करते। ल्यूसिड ड्रीमिंग को विकसित करने के तरीके। ल्यूसिड ड्रीमिंग को विकसित करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ अभ्यास है जिनसे आप इसे सीख सकते हैं। दिन में संदेह करें। वज्रयान बुद्धिज्म में कहा गया है कि दिन भर संदेह करें कि क्या आप सपना तो नहीं देख रहे हैं। खुद से पूछें कि क्या यह सपना तो नहीं है। अपने आसपास की चीजों को देखें, जैसे कमरे में क्या है या आपके पीछे क्या है। अपने हाथों को देखें। यह बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। दिन में कई बार अपने हाथों को देखें और गिनें कि आपकी कितनी उंगलियां हैं। जब आप दिन में बार बार ये करते हैं तो ये व्यवहार आपके अवचेतन मन में चला जाता है। कभी कभी आप सपने में भी यही व्यवहार दोहराने लगते हैं और जब आप अपने हाथों को देखते हैं और उनकी संख्या या आकार अजीब लगता है तो आपको एहसास होता है कि आप सपना देख रहे हैं। अगर आप इन अभ्यासों को लगातार करते हैं तो आपको एक ल्यूसिड ड्रीम का अनुभव हो सकता है। एक व्यक्ति ने 3 महीने तक धैर्यपूर्वक अभ्यास किया और उसे पहला ल्यूसिड ड्रीम हुआ। वज्रयान बुद्धिज्म के अनुसार एक बार जब आप ल्यूसिड ड्रीम में हों तो किसी भी सांसारिक सुख की इच्छा ना करें, इसके बजाय उस समय का उपयोग ध्यान के लिए करें। ये तरीके हैं जिनसे आप अपनी हायर इंटेलिजेंस को अनलॉक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के पुराने वीडियो देख सकते हैं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद।